जिस किसी को भी कोल फील्ड का अनुभव लेना हो उसके लिए नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप के रूप में दी जा रही है। एनसीएल की तरफ से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकल करके आया है, और अगर आपको लगता है कि एनसीएल का अनुभव लिया जाए तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए काम की होने वाली है अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर अप्रेंटिसशिप होता क्या है ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। अप्रेंटिसशिप होता है आप किसी भी कंपनी में 1 साल के लिए, आपका 1 साल 6 महीने के लिए अनुबंध होता है कंपनी के द्वारा। आप कंपनी के किसी भी पेरोल पे नहीं होते हो, केवल आप वहाँ काम करने जाते हो, सीखते हो, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और इस दरमियान मतलब अगर आपका 1 साल का है तो हर महीने के हिसाब से 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे आपको स्टाइपेंड मिलता है। और जब आपका अनुबंध पूरा हो जाता है आपका अप्रेंटिसशिप, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने घर, कंपनी अपने घर। तो अनुभव अगर लेना है, जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। एनसीएल लेकर के है 1,000 से भी अधिक पदों पर ये पूरी अप्रेंटिसशिप की भर्ती होने वाली है। क्या क्या योग्यता है वो सब सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन देखने के बाद समझ में आ जाएगी। तो ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर देखिएगा सिंगरौली मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, एनसीएल जो है मध्य प्रदेश जहाँ पर इसका ऑफिशियल ऑफिस है वहाँ से ये निकल करके आई है रिक्रूटमेंट एचआर डेवलपमेंट की तरफ से। तो आगे जो नोटिफिकेशन बता रहा है एंगेजमेंट ऑफ डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिस। डिप्लोमा मतलब जो 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है उनके लिए है, ग्रेजुएट मतलब जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए उनके लिए, और ट्रेड मतलब आईटीआई पास आउट कैंडिडेट। तो ये तीनों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, और 11 मार्च का ये आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। आगे क्या क्या योग्यताएं हैं वो सब सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो भी कैंडिडेट हैं जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो पहले इस जो वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, यहाँ पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आपका अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल अप्रेंटिसशिप का वो पोर्टल है जो ट्रेड वाले हैं, ट्रेड मतलब आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, ठीक है, आईटीआई वाले, और जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पास आउट है उनको ये नेट्स के पोर्टल पर जाना पड़ता है। जो कोई ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमा है, ये दोनों अगर कोई पास आउट है तो ऊपर वाले पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जो नीचे वाला है इस पे जो आईटीआई पास आउट है उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये दोनों वेबसाइट अलग अलग होती है, ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, डिसिप्लिन एंड मंथली स्टाइपेंड कितना आपको मिलेगा, तो किस ट्रेड में कितनी भर्तियां हैं, कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जो कि ग्रेजुएट पास के लिए, जो ग्रेजुएशन है उनके लिए है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो 73 सीट है आपके लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 77 सीट है, कंप्यूटर साइंस वाले 2 सीट है, माइनिंग में है अगर तो आपका ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह 75 सीट है आपके लिए। और स्टाइपेंड की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टाइपेंड बताया गया मंथली। स्टाइपेंड मतलब कोई सैलरी नहीं होती, कोई अलावेंस वगैरह नहीं मिलता, बस एक फिक्स अमाउंट होता है जिसमें आपको रहना, खाना, आना जाना सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है। तो 9,000 रुपये ग्रेजुएशन को देखिएगा मिल रहा है। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट है जो भी, तो अगर आप बैक ऑफिस मैनेजमेंट में जा रहे हैं जिसमें फाइनेंस और अकाउंटिंग आता है, उसके लिए 40 सीट है, 8,000 रुपये का आपका स्टाइपेंड बनेगा। ये सब सारी चीज़ें जो अगर आप फ्यूचर में करना चाहें, इस डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो यहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और ये अब तो एक्सपीरियंस के तौर पर भी काउंट होता है। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, फ्रेशर है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसके थ्रू एक आप एक्सपीरियंस गेन करके फिर आगे अपना बना सकते हैं, कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग में है तो 125 सीट है, 8,000 का स्टाइपेंड है। मैकेनिकल वाले 136 सीट है, 8,000 का स्टाइपेंड है। इलेक्ट्रिकल वाले 136 सीट है, 8,000 का स्टाइपेंड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में 2 सीट है, 8,000 रुपये का स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये लगभग देखिएगा डिप्लोमा और आईटीआई वाले, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले जो भी है उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई कि कौन कौन से ट्रेड में कितना कितना सीट है और कितना कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। आगे आईटीआई वाले के लिए भी देख लेते हैं, और डिप्लोमा वाले के लिए और भी रिक्रूटमेंट है, और भी ट्रेड वाले यहाँ पर डिप्लोमा में आवेदन कर सकते हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे सिविल वाले, अगर आपने डिप्लोमा जो है सिविल से किया हुआ तो यहाँ पर देखिए सिविल में 78 सीट है, 8,000 रुपये का स्टाइपेंड है। अगर यही आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 80 सीट है, ये बहुत बेहतर है। ऑफिस मैनेजमेंट वाला 80 सीट है, 8,000 रुपये का स्टाइपेंड है। अब यही ट्रेड अप्रेंटिस मतलब आईटीआई पास आउट कैंडिडेट जो भी है उनके लिए पहले यहाँ पर सीट बता दिया गया है।
अगर ITI इलेक्ट्रीशियन से है तो 319 सीट है, ITI फिटर वाले 455 है, वेल्डर है ITI से 124 है, टर्नर वाले के लिए 33 है, मैकेनिस्ट वाले के लिए 6 है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए ऑटो वाले जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए 4 सीट है। ITI में देखिएगा बेसिकली 8,050 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन यही अगर आप वेल्डिंग में जा रहे हैं तो मात्र 7700 रुपये मिलेगा, 800 रुपये लगभग 800 नहीं और 350 रुपये लगभग आपका कम है नॉर्मल और ट्रेड से। तो ये आप अपने अनुसार समझ लीजिएगा, आपको अगर लग रहा हो कि हाँ ठीक है इतना में मेरा हो जाएगा चल जाएगा तो फिर आप जा कर के कर सकते हैं। खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं। टोटल अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं 1765 है टोटल जो सीट निकल करके आई है। यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं हर ट्रेड में किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। टोटल 73 है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन वाले में, जिसमें SC के लिए 13, ST के लिए 7, OBC के लिए 15, EWS के लिए 7 और जनरल के लिए 31 सीट है। तो ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई है। आप अपनी कैटेगरी में जिसमें भी आते हैं आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा नोटिफिकेशन को आप भी देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैटेगरी में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे और हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1765 सीट है, जिसमें से अगर टोटल देखिएगा 315 अलग अलग कैटेगरी में है, 179, 362, 169, 745 जनरल के लिए है। तो हर एक कैटेगरी में अपना अलग अलग है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है AICT से आ गया, UGC से, BTE से, NCVT, SCVT जो भी है सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। ITI वाले को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, NCVT SCVT सब कोई भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने सेंट्रल स्टेट जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो कहीं से भी भरिए। ग्रेजुएशन वाले जो भी हैं, अगर आपने डिग्री वगैरह किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो अगर आपका डिग्री इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस में भी भर सकते हैं, IT वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। माइनिंग में जो है वो माइनिंग से करिए। आप यही डिप्लोमा में जाइएगा और बैक ऑफिस मैनेजमेंट का अगर फॉर्म भरना है आपको तो बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया हुआ या कंप्यूटराइज्ड कोई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में किया हुआ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अगर आपका डिप्लोमा है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में है या अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन में है अगर आपका डिप्लोमा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से डिप्लोमा अगर माइनिंग में आपको जाना है तो यहाँ पर माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में या माइन सर्वेइंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से मैकेनिकल वाले, अगर आपने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया हुआ तो इस फॉर्म को भरिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फिर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक जो एलिजिबिलिटी है चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कौन कौन से ट्रेड कौन कौन से पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी जो है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिविल वाले सिविल इंजीनियरिंग से भर सकते हैं। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाला जो पोस्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसमें अगर आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है तो भर सकते हैं, या फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट फ्रॉम AICT से अप्रूव्ड कोई कोर्स उसमें कर सकते हैं, या फिर BTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से ITI वाले ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट मस्ट है पास मैट्रिकुलेशन होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से मांगेगा उस ट्रेड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है ITI से जुड़ा हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बेसिक आपको एजुकेशन की बात हो गई। आगे थोड़ा सा एज और भी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ऑटो वाले ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन ऑटो में जो अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से ऑटो में किया हुआ ऑटो ट्रेड से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ओनली इंडियन नेशनल जो भारतीय नागरिक है उनके लिए है। एज क्राइटेरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एज की अगर मैं बात करूंगा तो एज जो है यहाँ पर देखिए मिनिमम बताया गया 18 साल और मैक्सिमम जो है 26 साल। ये कट ऑफ डेट है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 तक अगर आपका 18 साल हो जा रहा है तो फॉर्म को भर सकते हैं, और 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज 26 साल है। अगर एज में छूट की भी बात करेंगे तो आगे छूट भी है। अगर सीधी बात करेंगे कैंडिडेट का जन्म कब होना चाहिए तो 2 मार्च 1999 से लेकर के 2 मार्च 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या ये दोनों भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज में छूट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 साल की SC ST को छूट मिल रही है, मतलब 18 से लेकर के
31 साल तक SC ST कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से OBC नॉन क्रीमी वाले 3 साल की छूट है, मतलब 18 से लेकर के आप 29 साल तक OBC NCL वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एज की आपको जो भी ज़रूरत है वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास्ड हिज ग्रेजुएशन या डिप्लोमा और ITI कोर्स एज डिजायर्ड अंडर टेबल 3 प्रायर टू जून 2021। अगर 2021 से पहले आपका डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो या फिर ग्रेजुएशन हो, अगर आपने 2021 से पहले किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मतलब 2021 जून या 22, 23, 24, 25 जो भी हो वो वाले भर सकते हैं, उससे पहले वाले नहीं भर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। सैलरी हो गया, एजुकेशन हो गया, एज हो गया, लगभग सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई हैं। बचा क्या है, आगे देख लेते हैं फिर से। द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एन इंडस्ट्री एज पर द, अगर आपने पहले कभी किया हुआ अप्रेंटिस वगैरह या कर रहे हैं तो उनको नहीं अलाउ है। जो अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप सारी चीज़ें अभी जो फ्रेश हैं वही कर सकते हैं। कट ऑफ डेट की बात करेंगे, कट ऑफ डेट भी यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी 1 मार्च 2025 से आपका कट ऑफ डेट रहेगा, चाहे एजुकेशन की बात करेंगे चाहे एज की बात करेंगे, सभी के लिए कट ऑफ डेट यही है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे और देख लेते हैं। और अगर इसमें कुछ है एज में जो रिलैक्सेशन वगैरह, यहाँ पर देखिए रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन कब आया है, नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, वो सब सारी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया गया। फॉर्म कब से भरा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। NCL पोर्टल पे आप ऑनलाइन के थ्रू आवेदन को कर सकते हैं 12 मार्च से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ पर मिल जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास्ड हिज ग्रेजुएशन डिप्लोमा एज डिजायर्ड, तो ये मैंने बता दिया 2021 जून में, पहले 2021 से पहले का पास आउट नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट फॉर्म भरने का यहाँ पर लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग NCL पोर्टल 18 मार्च है, मतलब 12 मार्च से फॉर्म चालू हो रहा है, 18 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं, 7 दिन का लगभग समय है। मेरिट लिस्ट जो है एग्ज़ाम वगैरह होगा नहीं, सीधा मेरिट लिस्ट आएगा। 20 या 21 मार्च को मेरिट आ जाएगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग वगैरह है वो 24 मार्च से चालू हो जाएगा, हो सकता है पूरा मार्च तक आपका चलेगा ये ज्वाइनिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस है। सिलेक्शन मेथड जो है यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपका डायरेक्ट मेरिट निकलेगा तो ज़्यादा सिलेक्शन पे ध्यान वगैरह नहीं देना है। मार्क्स अच्छा होगा आपके ग्रेजुएशन में या फिर ITI वगैरह में तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ कैंडिडेट, मेथोडोलॉजी ऑफ ड्राइंग मेरिट, मेरिट कैसे बनेगा वो सब सारी चीज़ें। तो आपके मार्क्स के अनुसार मैक्सिमम मार्क्स जो भी होगा उस आधार पर आपका आपका बनेगा मेरिट। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको लगभग बता दी हैं। एक इसका शॉर्ट अगर मैं आपको दिखा दूं तो शॉर्ट में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट में भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ये शॉर्ट में है। टोटल सीट है 1765 NCL की तरफ से अप्रेंटिसशिप का है। 12 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक फॉर्म भरिए। 20-21 को मेरिट आ जाएगा। रिपोर्टिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 मार्च से होगा। फॉर्म फी एक भी नहीं है, कोई फॉर्म फी नहीं लग रहा। एज लिमिट 18 से 26 है। कट ऑफ डेट 1 मार्च 2025 है जनरल के लिए। NCL में आ रहा हूँ, OBC NCL में 18 से 29 साल है। SC ST के लिए 18 से 31 साल है। एजुकेशन की बात करेंगे तो ये 18 मार्च है, ये 1 मार्च सॉरी, कट ऑफ डेट 1 मार्च 2025 है, ये ध्यान दीजिएगा। और कैटेगरी वाइज बात करेंगे, ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 227 सीट है, डिप्लोमा वालों के लिए 597 सीट है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 941 सीट है। ये एजुकेशन समझ में आ ही गया था कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। पहले सर जो सिलेक्शन होगा वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट का मार्क्स के अनुसार। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, सैलरी, यहाँ पर सैलरी नहीं मतलब स्टाइपेंड जो भी मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। स्टाइपेंड के अनुसार आपका, अगर आपको लग रहा है कि रहना खाना मेरा सारा कुछ एडजस्टेबल है, मैं कर सकता हूं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।